हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, तो कैसे आप सब लोग। आशा करता हूँ आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। और आज हम कवर करने जा रहे हैं महात्मा गांधी के बेस पर एक एसे को। शुरुआत करने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि हमने इस एसे को इस तरीके से डिज़ाइन किया है कि आपको मेमोराइज करने में भी काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। काफ़ी सिंपल वर्ड्सों का हमने इसमें उपयोग किया है और यदि आप इसको एग्जाम में नोट डाउन करके आते हैं, लिख करके आते हैं, तो काफ़ी मार्क्स आपको इसमें मिलने वाले हैं। यानी कि यदि आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं या इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं, सभी के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो बने रहिएगा हमारे साथ में। इसके साथ ही आप इस वीडियो की पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल लेट्स टॉक विद अरविंद ऑफिशियल पर विजिट कर सकते हैं, जहां पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। चलिए शुरुआत करते हैं हम आज के इस वीडियो की, जो हमारा ऐसे है महात्मा गांधी के ऊपर। ठीक है, तो हमारा इस तरीके से शुरू होता है। महात्मा गांधी ए सिंपल मैन हु चेंज्ड इंडिया, यानी कि महात्मा गांधी एक साधारण आदमी जिसने पूरे भारत को बदल दिया। ठीक है, महात्मा गांधी वाज ए ग्रेट लीडर। फर्स्ट लाइन में दे रखा है कि महात्मा गांधी जो थे एक महान नेता थे। हु यानी कि जिन्होंने हेल्प्ड इंडिया, जिन्होंने भारत की मदद की। गेन इंडिपेंडेंस, गेन इंडिपेंडेंस का मतलब होता है स्वतंत्रता प्राप्त करने में। गेन का मतलब होता है प्राप्त करना। जिन्होंने भारत को स्वतंत्रता प्राप्त करने में मदद की, यानी कि महात्मा गांधी एक ऐसे महान नेता है जिन्होंने भारत को स्वतंत्रता प्राप्त करने में मदद की। कहाँ से, किन से मदद की, किन से छुड़ाने में मदद की? फ्रॉम ब्रिटिश रूल, यानी कि ब्रिटिश साम्राज्य से स्वतंत्रता प्राप्त करने में उन्होंने मदद की। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ही बिलीव्ड, वो विश्वास करते थे कि इसमें पीस, इन पीस यानी कि शांति में, एंड और नॉन वायलेंस। नॉन वायलेंस मीन्स अहिंसा। अहिंसा का मतलब होता है किसी को चोट न पहुंचाना, यानी कि वे शांति और अहिंसा में, है ना, सत्य और अहिंसा में विश्वास करते थे, लेकिन इसी साथ साथ वे शांति में भी विश्वास करते थे। विच मीन्स यानी कि नॉन वायलेंस का मतलब होता है सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, यानी कि समस्याओं का समाधान करना, विदाउट फाइटिंग यानी कि बिना लड़े, बिना किसी को चोट पहुंचाए, है ना, किसी भी समस्याओं का समाधान करना। चलिए फर्स्ट पॉइंट है हमारा उनके बारे में, अर्ली लाइफ, यानी कि उनकी शुरुआती ज़िंदगी कैसी थी, उनका जन्म कैसे हुआ। तो अर्ली लाइफ की यदि हम बात करते हैं तो गांधी वाज बर्न ऑन अक्टूबर 2, 1869 इन पोरबंदर इंडिया, यानी कि महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को भारत के पोरबंदर में हुआ था। ठीक है, हिज रियल नेम वाज मोहनदास करमचंद गांधी, और उनका वास्तविक नाम क्या था? उनका वास्तविक नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। ठीक है, नेक्स्ट है हिज फेस वाज द, यहाँ पर फेस है ना, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो रही है। यहाँ पर फेस की जगह पर आ जाना चाहिए फादर, इसमें बाय मिस्टेक हो चुकी है। इसमें आपको जब पीडीएफ डाउनलोड करेंगे आप, तो उसमें वहाँ पर करेक्शन मिलेगा आपको। यहाँ पर फेस की जगह पर क्या आएगा? फादर आएगा। फादर की स्पेलिंग आएगी FATHER, आप उसमें करेक्शन करके मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पर आने वाला है हिज फादर वाज द दीवान ऑफ राजकोट, यानी उनके जो पिताजी थे वे राजकोट में दीवान थे। ठीक है, नेक्स्ट है हिज मदर वाज ए रिलीजियस लेडी, यानी कि उनकी जो माताजी थी, उनकी माताजी जो थी वो क्या थी? एक रिलीजियस लेडी थी। रिलीजियस मतलब धार्मिक प्रवृत्ति की लेडी थी। ठीक है, नेक्स्ट है हिज मदर नेम वाज पुतलीबाई, और उनकी माताजी का नाम क्या था? पुतलीबाई था। देखिए इसमें हमने ऐसा किया है कि इतने सिंपल सेंटेंसों का उपयोग किया है कि आपको याद करने में भी सिंपल रहेंगे और आप इनको एग्जाम में भी अच्छे से लिख करके आएंगे, तो आपको 100% मार्क्स मिलने वाले हैं। इसके ये नंबर कहीं पे नहीं कटने वाले हैं यदि आप सिस्टमेटिक तरीके से लिख करके आते हो तो। नेक्स्ट है ही वॉज मैरिड, उनकी शादी कर दी गई एट द एज ऑफ 13, है ना, यानी कि 13 साल की उम्र में शादी कर दी गई। किससे शादी की गई? टू कस्तूरबा, यानी कि कस्तूरबा जो उनकी पत्नी थी, है ना, उनसे शादी कर दी गई। ठीक है, जो आगे जाकर उनकी पत्नी बनी। आगे यदि हम बात करते हैं, ही लेटर बिकेम नॉन एज महात्मा, है ना, वो आगे जाकर के महात्मा के नाम से जाने गए, ये महात्मा बन गए, जिसका मतलब क्या होता है? विच मीन्स ग्रेट साउल, जिसका मतलब होता है एक महान आत्मा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दूसरा पॉइंट हमारे पास में एजुकेशन, यानी कि उनकी शिक्षा। गांधी वेंट टू इंग्लैंड टू स्टडी लॉ, यानी कि गांधी जी जो थे वो इंग्लैंड गए, किसके लिए गए? है ना, ताकि वे लॉ की पढ़ाई कर सके, कानून की पढ़ाई कर सके। नेक्स्ट है आफ्टर फिनिशिंग हिज स्टडीज, अपनी पढ़ाई खत्म करने के बाद ही वेंट टू साउथ अफ्रीका, वे साउथ अफ्रीका चले गए टू वर्क एज ए लॉयर, ताकि वहाँ पर जाकर के एक लॉयर के रूप में काम कर सके, एक वकील के रूप में वे काम कर सके। देयर यानी वहाँ पर ही सा, उन्होंने देखा
हाउ बैडली यानी कितनी बुरी तरीके से इंडियंस यानी भारतीयों को वह ट्रीटेड मीन्स बर्ताव किया जा रहा है, एंड स्टार्टेड फाइटिंग फॉर देयर राइट्स। वहाँ पर जाकर के उन्होंने देखा कि कितने बुरी तरीके से, कितने बेकार तरीके से भारतीयों के ऊपर है ना बर्ताव किया जा रहा है, और इसी वजह से उन्होंने क्या करा, उन्होंने स्टार्टेड फाइटिंग फॉर देयर राइट्स, इसलिए वे उनके अधिकारों के लिए उन्होंने लड़ना शुरू कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट है उनका एक पॉइंट नॉन वायलेंस। नॉन वायलेंस का मतलब क्या होता है? नॉन वायलेंस मीन्स अहिंसा। गांधी बिलीव्ड दैट पीपल शुड नॉट यूज वायलेंस टू फाइट फॉर फ्रीडम। फ्रीडम मीन्स स्वतंत्रता। वायलेंस मीन्स क्या होता है? वायलेंस मीन्स हिंसा और नॉन वायलेंस मीन्स अहिंसा। तो गांधी जी विश्वास करते थे कि जो लोग हैं, जनता है, उनको हिंसा का उपयोग नहीं करना चाहिए। किसके लिए? टू फाइट फॉर फ्रीडम, यानी कि स्वतंत्रता के लिए उन्हें हिंसा का उपयोग नहीं करना चाहिए। ही प्रैक्टिस्ड अहिंसा, है ना, अहिंसा को आप AHIM ऐसे लिखोगे। ठीक है, ही प्रैक्टिस्ड अहिंसा, हिंदी में अहिंसा बोलेंगे, इंग्लिश में आप अहिंसा लिख सकते हो। ही प्रैक्टिस्ड अहिंसा, है ना, उन्होंने अहिंसा का पालन किया। विच मीन्स, जिसका मतलब होता है नॉन वायलेंस, जिसका मतलब होता है अहिंसा, है ना, यानी कि इंग्लिश में अपन नॉन वायलेंस बोलेंगे और हिंदी में अहिंसा बोलेंगे। एंड टॉट, और सिखाया, अदर्स, और दूसरों को भी सिखाया, टू डू द सेम, यानी कि इसी बात को सब सिखाया कि हमको अहिंसा का पालन करना है, किसी दूसरे व्यक्ति पर अटैक नहीं करना है। ही लेड पीसफुल प्रोटेस्ट, प्रोटेस्ट मीन्स होता है ना विरोध, है ना, विरोध प्रदर्शन करना, और लीड मीन्स क्या होता है? नेतृत्व करना। पीसफुल मीन्स शांतिपूर्ण, उन्होंने शांतिपूर्ण विरोधों का नेतृत्व किया। अगेंस्ट अनफेयर लॉस, यानी कि अनफेयर लॉस में से जो गलत तरीके से नियम बनाए गए थे उनके विरुद्ध। तो क्या होता है कि उन्होंने जो गलत तरीके से रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए गए थे उनके खिलाफ शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट किया, यानी कि विरोध प्रदर्शन किया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है साल्ट मार्च, यानी कि नमक सत्याग्रह। ठीक है, वन ऑफ गांधीज मोस्ट फेमस प्रोटेस्ट वाज साल्ट मार्च इन 1930, यानी कि गांधी जी के अब तक के जितने भी प्रोटेस्ट हुए थे, विरोध प्रदर्शन हुए थे, उनमें सबसे जो फेमस था वो क्या था? साल्ट मार्च था, नमक सत्याग्रह था। ठीक है, द ब्रिटिश गवर्नमेंट हैड मेड इट इलीगल फॉर इंडियंस टू मेक देयर ओन साल्ट, यानी कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उन्होंने भारतीयों के लिए यहाँ कानून अवैध बना दिया था कि वे किसी भी प्रकार का नमक नहीं बना सकते थे। ठीक है, मेक इट इलीगल फॉर इंडियंस टू मेक देयर ओन सॉल्ट। भारतीय नागरिक थे, उनके लिए एक कानून पास कर दिया था और इसको इलीगल घोषित कर दिया था, अवैध घोषित कर दिया था कि वे स्वयं अपना जो नमक है वो नहीं बना सकते थे। ठीक है, आगे देखते हैं। गांधी वॉक्ड 240 मील्स टू द सी, यानी गांधी जी जो है वे समुद्र की ओर, है ना, एक जमीन से समुद्र के रास्ते की ओर 240 मील पैदल चले, टू मेक साल्ट एज ए प्रोटेस्ट, और उन्होंने वहाँ पर जाकर के नमक भी बनाया, किस रूप में? विरोध दर्ज कराने के लिए, ताकि वह एक विरोध प्रदर्शित कर सके। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। मैनी पीपल जॉइंड हिम, और इसके बाद में क्या होता है कि उनके साथ साथ बहुत सारे लोग उनके साथ जुड़ते हुए चले गए। ठीक है, आगे देखते हैं इसमें क्या होता है। इंडिया से इंडिपेंडेंस, इसके बाद में क्या होता है? इंडिया से इंडिपेंडेंस, यानी कि भारत की स्वतंत्रता की हम बात करते हैं तो गांधी इफर्ट्स, यानी गांधी जी के जो इफर्ट्स थे, इफर्ट्स मतलब उनके जो प्रयास थे, एलोंग विद द वर्क, यानी कि अन्य दूसरे लोगों का काम, ऑफ मेनी अदर्स, यानी कि गांधी जी के प्रयास और इनके साथ साथ दूसरे लोगों के भी जो प्रयास थे, है ना, उनके साथ साथ क्या होता है? फाइनली लीड इंडिया गेनिंग इंडिपेंडेंस, है ना, ऑन अगस्त 1947। तो गांधी जी के प्रयास और इसमें बताया गया है, 1 सेकंड, है ना, गांधी जी के प्रयास और इसके साथ साथ दूसरे लोगों के जो प्रयास थे, है ना, उसने फाइनली अंततः रूप से, है ना, भारत को 15 अगस्त 1947 को आज़ादी की ओर प्राप्त करने में अग्रसित किया, लीड किया। ठीक है, आगे देखते हैं। ही इज ऑफन कॉल्ड द फादर ऑफ नेशन, है ना, उन्हें सामान्यतः फादर ऑफ नेशन कहा जाता था, यानी कि फादर ऑफ नेशन मतलब राष्ट्रपिता कहा जाता था। ठीक है, इन इंडिया यानी कि भारत में, फॉर हिज रोल इन दिस अचीवमेंट, यानी कि इस अचीवमेंट, इस उपलब्धि दिलाने के लिए, इस उपलब्धि के लिए भूमिका निभाने के लिए उनको भारत में, है ना, फादर ऑफ नेशन कहा जाता है। फादर ऑफ नेशन मतलब राष्ट्रपिता के नाम से जाना जाता है। क्लियर है? सिंपल है। चलिए
आगे देखते हैं इसमें दे रखा है लेगेसी। लेगेसी का मतलब होता है वसीयत, है ना, यानी कि उन्होंने देश को और क्या दिया, क्या क्या सिखाया, यानी कि वसीयत के रूप में और क्या छोड़ गए। तो हम देखते हैं कि उन्होंने वसीयत के रूप में गांधी इंस्पायर्ड मैनी पीपल। इंस्पायर्ड का मतलब होता है सामने वाले को प्रेरित करना, यानी कि उन्होंने बहुत सारे लोगों को प्रेरित किया। अराउंड द वर्ल्ड, यानी कि पूरी दुनिया के लोगों को प्रेरित किया। एक बात बताना चाहूँगा, जितनी मूर्ति है महात्मा गांधी की भारत में, इससे कई ज़्यादा मूर्तियाँ आज भी पूरे वर्ल्ड में फैली हुई है। आप कोई से भी देश में चले जाओगे, साउथ अफ्रीका में चले जाएंगे, अमेरिका में चले जाएंगे, तो ऐसे जो देश है जहाँ पर मुख्य रूप से लोकतंत्र हैं, है ना, वहाँ पर आप देखेंगे कि महात्मा गांधी के स्टेचू बहुत सम्मानतापूर्वक गौरव के साथ वहाँ पर लगाए गए हैं। ठीक है, चलिए, तो गांधी इंस्पायर्ड मैनी पीपल अराउंड द वर्ल्ड, यानी कि गांधी जी जो थे उन्होंने पूरी दुनिया में बहुत सारे लोगों को इंस्पायर किया, इंक्लूडिंग लीडर्स, जिनमें बहुत सारे नेता लोग भी शामिल थे, जैसे कि लाइक मार्टिन लूथर किंग एंड नेल्सन मंडेला। ठीक है, जिनमें मुख्य रूप से मार्टिन लूथर किंग और नेल्सन मंडेला भी थे। अब नेल्सन मंडेला कौन थे, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मार्टिन लूथर किंग ये भी कौन थे, इसके बारे में भी आपको जानकारी खोज करके बताना है। यदि नहीं पता है तो इंटरनेट पर चेक कीजिए और नेल्सन मंडेला के बारे में कुछ पढ़िए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। एक बात और बता देता हूँ कि साउथ अफ्रीका के फर्स्ट प्रेसिडेंट थे, इतना बता सकता हूँ अभी आपको, लेकिन पूरा नहीं बताऊँगा। आपको इसका आंसर खोजना है और कमेंट बॉक्स में लिखना है। ठीक है, आगे देखिए, हिज टीचिंग ऑन नॉन वायलेंस एंड पीस आर स्टिल रिमेंबर्ड एंड रिस्पेक्टेड टुडे। यानी गांधी जी की जो टीचिंग्स हैं, है ना, उनके जो ज्ञान हैं, इसके बाद उनकी जो शिक्षाएं हैं, किसके ऊपर, नॉन वायलेंस के ऊपर, अहिंसा के ऊपर और साथ साथ शांति के ऊपर, वो आज भी याद की जाती है और इसके साथ साथ उनकी शिक्षाओं का आज भी सम्मान किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, महात्मा गांधी वाज ए सिंपल मैन विद बिग आइडियाज़। महात्मा गांधी एक साधारण आदमी थे जिनके साथ उनके क्या थे, बहुत सारे आइडियाज़ थे, यानी कि उनके सोचने के विचार बहुत बड़ी बड़ी थी। अपन ये बोल सकते हैं कि सिंपल लाइफ, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, यानी कि साधारण जीवन और उच्च विचार थे। यानी कि वे रहते तो सिंपल, लेकिन उनके जो विचार थे वो बहुत ज़्यादा उच्च लेवल के थे, आदर्श लेवल के थे, बहुत बड़े लेवल के थे। ठीक है, ही शोड द वर्ल्ड, उन्होंने पूरी दुनिया को दिखाया, क्या दिखाया, दैट कि इवन द टफेस्ट प्रॉब्लम्स कैन बी सॉल्व्ड। उन्होंने दुनिया को दिखाया कि मुश्किल से मुश्किल जो प्रॉब्लम्स होती है वो भी सॉल्व की जा सकती है विदाउट वायलेंस। विदाउट वायलेंस मतलब हिंसा के बिना, है ना, यानी कि हिंसा के बिना दुनिया की बड़ी से बड़ी जो प्रॉब्लम है उसको भी सॉल्व किया जा सकता है। लेकिन आज हम देखेंगे, आप देख सकते हैं कि जैसे अभी बहुत सारी फाइट चल रही है खाड़ी देशों में, है ना, कौन सा ये यदि हम इजराइल की बात करते हैं इसके बाद में, और दूसरे जो मिडिल ईस्ट हैं इसके यदि हम बात करते हैं, तो वहाँ पर जो कंट्रीज़ है उनमें आपस में फाइट चल रही है। यदि वहाँ पर यदि शांति से वार्ता स्थापित की जाए तो उसमें बहुत कुछ किया जा सकता है, लेकिन वो एक दूसरे की सुनने के लिए राजी नहीं है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से वहाँ पर गांधी जी को पहुँचना चाहिए, है ना, वे सब पूरे तरीके से उसका सॉल्यूशन दे सकते हैं। आगे देखते हैं इसमें, हिज लाइफ एंड वर्क विल कंटिन्यू टू इंस्पायर, यानी कि उनकी जो जीवन है और उनका जो कार्य है वो लगातार रूप से इंस्पायर करता रहेगा, है ना, मोटिवेट करता रहेगा, प्रेरित करता रहेगा पीपल, यानी कि लोगों को, एवरीवेयर यानी कि हर जगह। ठीक है, यानी कि उनके कार्य है और इसके बाद में उनकी जो सीख है वो पूरी दुनिया में सभी लोगों को हमेशा के लिए हमें इंस्पायर करता रहेगा। तो ये था हमारा आज का डिस्कशन, जिनमें हमने महात्मा गांधी के बेस पर एक ऐसे जो है आपकी क्लास 10th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आप इसको अच्छे से मेमोराइज करिए, समझिए, बार बार लिख करके देख लीजिए। और यदि आप इस तरीके से लिख करके आते हैं तो यकीन मानिए आपको जितने भी मार्क्स आने वाले हैं, 5 नंबर का, 6 नंबर का, है ना, कंप्लीट मार्क्स मिलने वाले हैं। इसके साथ ही यदि आपको कोई प्रॉब्लम रहती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताइएगा। और वन मोर थिंग, आपने यदि टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, और इसके साथ साथ आप व्हाट्सअप चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर आपको इससे रिलेटेड नोटिफिकेशन मिलती रहेगी और PDF भी मिलती रहेगी, क्योंकि हम जो यहाँ पर कवर करवा रहे हैं वो PDF आपको वहाँ पर अपलोड कर दी जाती है। माय डियर स्टूडेंट्स, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, कुछ नए कंटेंट के साथ। टिल देन हैव अ नाइस डे।